हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बातें कर रहे हैं भाई कंप्यूटर की। ठीक है। पहला चैप्टर हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिलेबस भी देख सकते हैं आप, सिलेबस का एक स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या था, फुल फॉर्म जो अनऑफिशियल है, और कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ पे हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। अब यहाँ से जो ये चैप्टर है हमारा, अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा भी बनते हैं, और ये मतलब आपका मेन यहीं से स्टार्ट है। ठीक है ना। यहाँ से हम समझेंगे बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में। ठीक। तो सेशन को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है ना। अपने सभी साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मेरे को भी दे दो आप लोग। ठीक है। चलिए। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम बेसिकली ये समझने वाले हैं कि जैसे आप लोगों को अगर कहीं पे आपने कंप्यूटर देखा, जैसे कि अगर आप कहीं साइबर कैफे में चले गए या किसी घर में चले गए या आपके पास में ही कंप्यूटर है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है कंप्यूटर में। आपने जैसे कंप्यूटर देखा तो सबसे पहले क्या दिखेगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमें एक स्क्रीन सी दिखती है, एक बॉक्स रखा हुआ बगल में, भैया कीबोर्ड है जिससे टाइप कर पा रहे हैं, माउस है, बेसिक चीजें यही दिखती है ना। बेसिक चीजें यही दिखती हैं कि एक मॉनिटर है जिस पे हमें, मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यही दिखती है सबसे पहले चीजें। ऐसा नो बिल्कुल, कि ये हमारा मॉनिटर हो गया। ठीक है ना। ये कीबोर्ड हो गया जिससे हम टाइप करके इनपुट दे रहे हैं भाई। ये हमारा एक बॉक्स हो गया साइड में जिसमें सब कनेक्ट रहता है। ठीक है। ये माउस हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती। अब एक एक करके हमें इनको ही समझना है कि आखिर ये चीजें हैं क्या। ठीक। जैसे सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैंने आपसे कहा कि ये क्या है सर, मॉनिटर। ठीक है ना। क्या है सर, ये मॉनिटर है। तो ये हो गया हमारा मॉनिटर। अब देखो, जो ये मॉनिटर है, इसको हम मॉनिटर के अलावा, या मॉनिटर के अलावा और क्या कहा जाता है इसको, तो या तो मॉनिटर हो गया, और क्या कह सकते हैं, हम इसको डिस्प्ले भी कह सकते हैं, है ना। जब आप अपने फ़ोन का स्क्रीन खराब हो जाते हैं तो कहते हैं ना डिस्प्ले बदलवाने जा रहे हैं। ठीक है। तो वही हम इसको क्या कह सकते हैं, डिस्प्ले भी कह सकते हैं। और हम इसे क्या कह सकते हैं, इसके बारे में तो अभी हम डिटेल में, जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे होंगे, तो इसके बारे में फिर मैं और अच्छे से वहां पे और समझाऊंगा। अभी हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक। और हम इसको एक नेम और देते हैं, वीडीयू। ठीक है ना। इसको हम कह लेते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है जी। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। तो ये कुछ इसके नेम है। ठीक है। ये इसकी बात हो रही है। ठीक। ये एक तरह की आउटपुट डिवाइस है, वो जब हम बात करेंगे आउटपुट में तो फिर आगे जाएंगे हम, कि ये एक तरह की आउटपुट डिवाइस है। ठीक। वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे इनपुट आउटपुट क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, अच्छे से डिटेल में वहाँ पे बात की जाएगी। बट फिलहाल के लिए इतना समझना है कि हाँ भाई सर, ये आपने बताया कि ये मॉनिटर है, जिसको हम डिस्प्ले भी कह सकते हैं। ठीक है ना। जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। वो विजुअली डिस्प्ले कर रही है हमें, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह दिया उसको। ठीक है। ओके। फिर ये वाले भाई साहब आते हैं हमारे पास में, तो ये क्या है, ये हमारे पास में कीबोर्ड है। ठीक है। क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड वायर्ड भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये वायर से इससे कनेक्टेड होगा ऐसे। ठीक है ना। या फिर वायरलेस भी हो सकता है, जैसे अभी तक दिख नहीं रही थी वायर, तो हम कह सकते हैं कि वायरलेस है। तो वायर और वायरलेस दोनों तरह के कीबोर्ड हो सकते हैं। कीबोर्ड जो हमारे पास में है, एक और चीज यहाँ पे आती है, तो कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा सॉफ्टवेयर कैसे, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में, जो आपका टच वाला मोबाइल फोन है, उसमें जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं आप, तो वो हार्डवेयर तो है नहीं, वो उसी के अंदर ही है, जिसको हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है। तो वो हमारा एज अ क्या है, सॉफ्टवेयर भी है। ठीक। अच्छा जी। फिर आगे सर इस पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सर, ये हो जाएगा माउस।
क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा माउस। ठीक है, एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड के काम को थोड़ा सा कम करने के लिए, मतलब मुझे स्क्रीन पे कीबोर्ड से कर सकता हूँ मैं सारे काम, बट उसके लिए मुझे सारे शॉर्टकट कीज कैसे मूव करवाना है वो सारी चीजें आनी चाहिए। उसके काम को थोड़ा सा कम, ताकि हम इजीली मूव करवा पाए कर्सर को स्क्रीन पे, तो हम वो माउस से कर लेते हैं इजीली। ठीक है, ओके सर। अब जो ये मेन चीज रखी हुई है, ये बॉक्स जो सबसे मेन चीज है, इसे क्या कहते हैं? आप लोग पॉज कीजिएगा, सोचिएगा इसे क्या कहते हैं आपके यहाँ पे, है ना? ठीक। और कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि सर ये तो सीपीयू है, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, ये क्या है? सरासर गलत है जो सीपीयू कहते हैं। हम आगे बात करेंगे सीपीयू है क्या आखिर में। ठीक, सीपीयू इसके अंदर है, इसके अंदर केवल सीपीयू ही नहीं है, इसके अंदर केवल सीपीयू ही होता तो इसको हम सीपीयू ही कह लेते हैं, है ना? लेकिन इसमें सीपीयू के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। सीपीयू जो है वो मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, मदरबोर्ड में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हम सीपीयू नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। क्या कहते हैं हम इसको? सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है ना? या फिर इसको कई जगह पे टावर भी कहा जाता है। टावर क्यों? जैसे सारे फोन्स कनेक्टेड होते हैं टावर के साथ, तो वैसे सारे के सारे कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं इसके साथ में, इसलिए इसे टावर भी कहा जाता है। या फिर इसको कई जगह पे कैबिनेट भी कह लेते हैं। ठीक है ना, कैबिनेट। जैसे अगर इसके अंदर कुछ भी, कोई भी आपका हार्डवेयर नहीं लगा हुआ है, हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं अटैच्ड है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट अगर अटैच्ड नहीं है तो इसको हम उस टाइम पे कह लेंगे कि ये कैबिनेट है। ठीक है ना? जैसे हम इसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज मदरबोर्ड कनेक्ट कर दिया, हमने एसएमपीएस कनेक्ट कर दिया, हार्ड डिस्क एसएसडी कनेक्ट कर दी, ठीक है ना, सीडी डीवीडी ड्राइवर का ड्राइव कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और भी कंपोनेंट्स फैन वगैरह सारे कनेक्ट कर दिए, तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा? सिस्टम यूनिट बन जाएगा। इसको सीपीयू नहीं कहेंगे। बचपन में पढ़ लिया आपने जो कि भाई सीपीयू है, ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, पहले भी कह चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से करवाते हुए चलूंगा। अगर आपने आज से पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ, इन लेक्चर्स को देखेंगे प्रॉपर अच्छे से, ठीक है ना, मेरे साथ जुड़े रहेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ कि धीरे धीरे सीखते चलेंगे और एक ही बार पढ़ना पड़ेगा आपको, सारे एग्जाम्स के लिए क्लियर हो जाएगा यहीं से ही मामला। ठीक है, चलिए, तो ये बात यहाँ पे हो गई। दूसरी चीज अगर हम यहाँ से समझे तो भाई, दूसरी चीज हम ये, जो ये पूरा का पूरा सेटअप है, इसको अगर मैं पूरा देखूं तो इस पूरे के पूरे सेटअप को हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या? डेस्कटॉप कंप्यूटर। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? केवल डेस्कटॉप नहीं कहेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर है पूरा का पूरा, या फिर पर्सनल कंप्यूटर, या फिर पीसी भी कह लेते हैं इसको कई बार हम, पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी। ठीक, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहेंगे आप। अगर आप केवल कह रहे हैं कि सर डेस्कटॉप क्यों नहीं कहेंगे, केवल डेस्कटॉप क्यों नहीं कहेंगे, कि भाई डेस्कटॉप अगर पूछा जाए कि डेस्कटॉप क्या होता है, तो डेस्कटॉप होता है आपका कि जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और आपके पास में जो फर्स्ट विजिबल स्क्रीन दिखती है, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और जो ये स्क्रीन दिख रही है आपको, इस स्क्रीन को कहा जाता है डेस्कटॉप। ठीक है ना? जिसमें आपका ये पीसी का आ गया, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, ठीक है, नेटवर्क्स, ये सारी चीजें जिसमें आती हैं ये आपके, इसे डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर या पीसी होगा। तो केवल डेस्कटॉप होगा तो क्या कहा जाता है? पूछा जाएगा क्या होता है, तो फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। ठीक है ना? फर्स्ट विजिबल स्क्रीन कब? जैसे आपने सिस्टम ऑन किया, लॉगिन वगैरह कर दिया, पासवर्ड वगैरह डाल दिया, तो जो पहली स्क्रीन आपको दिख रही है वहां पे विजिबल स्क्रीन, जहां पे मैंने कहा आइकन्स वगैरह सारी चीजें हैं, वो हमारा होता है डेस्कटॉप। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी, इसके बारे में बात हो ही चुकी है, कोई दिक्कत नहीं।
अब जब इसके बारे में बात हो चुकी है तो हमारे पास में ये है सिस्टम यूनिट, जिसको मैं कह रहा हूं कि कैबिनेट या फिर टावर। कैबिनेट कब, जब खाली है तो इसके अंदर सामान भरा पड़ा है तो हम इसे सिस्टम यूनिट कह लेते हैं। अब मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो सिस्टम यूनिट के अंदर ही है। जो भी चीजें प्रोसेस हो रही हैं या फिर जो भी हम डेटा स्टोर करके रखना है, ठीक है ना, इंटरनल हार्ड डिस्क के अंदर, वो सारी चीजें इसके अंदर ही लगी पड़ी है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव, तो ऑप्टिकल ड्राइव का मतलब क्या, अब तो नहीं आता है खैर सिस्टम में। जब हम सीडी डीवीडी का यूज किया करते थे तो सीडी डीवीडी राइटर जिसको हम कह रहे हैं, जो सीडी डीवीडी को पढ़ रहा है यहाँ से, उसको सीडी डीवीडी ड्राइव कह लेते हैं, कि यहाँ हम सीडी या डीवीडी लगा सकते हैं, उसको अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ पे हम हार्ड डिस्क ड्राइव लगा लेंगे जहाँ पे हमारे सारा चीजें डेटा स्टोर रहेगा। पावर एंड फैन सप्लाई, ये जो हम यहाँ पे पावर या सप्लाई दे रहे हैं इसको हम एसएमपीएस कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये आपका फैन है, फैन क्यों लगा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है भैया, ये जो चल रहा है ये बिजली से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। क्या करेगा, जब इसके अंदर के कंपोनेंट रन करेंगे तो कहीं ना कहीं हीट इसमें क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है, गर्मी बनेगी अंदर। अगर उसमें फैन वगैरह नहीं लगाए जाएंगे तो कंपोनेंट्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं, ज्यादा गर्मी से बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे। तो उस चीज को कम करने के लिए इसमें फैन लगाने जरूरी होते हैं, ताकि हीट को सिस्टम यूनिट से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे आप बाकी भी चीजें देखेंगे कि जो कई सारी चीजों में फैन लगाया होता है, ताकि जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रहा है उसमें कई सारी चीजों पे, प्रोडक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स में फैन लगाया होता है, जिससे कि वो थोड़ा सा कूल डाउन हो सके, ठीक है। कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पे जो आप एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, ये सारी बातें हो रही हैं जो ये मदरबोर्ड है उससे, क्योंकि इस मदरबोर्ड में ही ये कनेक्टर्स हो गए या एक्सपेंशन स्लॉट्स हो गए, ये मदरबोर्ड के अंदर होता है, ठीक है ना। जो मेन इसमें है, ये जो मेन कहानी है वो है मदरबोर्ड की, ठीक है, इसीलिए उसमें मदर दे रखा है नाम, ठीक है, मेन यही है। ठीक, इस परिवार की मेन कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर परिवार की। तो ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में ही आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, सीपीयू, रैम, रोम, सारी चीजें इसी में लगी हुई हैं। दैट मीन्स वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें प्रोसेस्ड होंगी, जितनी भी चीजें, जो भी डेटा आप सिस्टम से ले रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं, जो भी चीजें, जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें इस मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट होती हैं। इस मदरबोर्ड से ही होता है सारा का सारा काम, ठीक है। मदरबोर्ड से ही सारी की सारी चीजें चलेंगी, ठीक है जी। ओके सर, तो मदरबोर्ड दिखता है ऐसा, ठीक है। पता चल रहा, आपने सिस्टम खोला अपना घर में और आपको मदरबोर्ड इस कलर का नहीं दिखा, ब्लैक कलर का दिख गया, या फिर आपको ग्रीन कलर का दिख गया। आप कहेंगे सर आपने कहा था कि इस कलर का दिखेगा, ये तो ब्लू ब्लू सा लग रहा है, हमारे यहाँ तो ग्रीन कलर का निकला या ब्लैक निकला। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मदरबोर्ड्स हो सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे उसके टाइप ऑफ मदरबोर्ड में, कि भाई कितने कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ पे कौन सा मदरबोर्ड यूज होता है। अच्छा, तो बात करते हैं अभी मदरबोर्ड की। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। भाई जो मदरबोर्ड होता है, जो ये मदरबोर्ड है, अगर आपने कभी देखा होगा या कभी आपने गलती से अपना घर का कोई रिमोट तोड़ दिया होगा या खोल दिया होगा, ओपन कर दिया होगा, तो उसमें एक ग्रीन कलर की प्लेट निकलती है, उसमें देखेंगे आपकी, उसमें ऐसे लाइनें बनी हैं गोल्डन कलर की, कई सारी चीजें उसमें लगी हुई हैं, ठीक है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर्स इस तरह से लगे हुए हैं उसमें, सारी चीजें जो भी हैं कनेक्ट, जैसे ये कनेक्टेड है हमारे पास में यहाँ पे लगे हुए हैं ना इसके अंदर, और इसमें लाइंस होती हैं। तो ये क्या है, ये एक हमने क्या किया है, मतलब ये क्या है, ये एक सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड कैसा, जो प्रिंट किया गया है, प्रिंटिंग फॉर्म में तो है, वो वायर तो उसमें दिख नहीं रही है कहीं भी, ठीक है ना, प्रिंटिंग है वो वायर। तो इसलिए इस बोर्ड को हम क्या कहते हैं, पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या हुआ, ऐसा कोई भी बोर्ड जिसमें सर्किट क्या हो, प्रिंट की फॉर्म में हो, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है हमारा, है ना। तो मदरबोर्ड एक टाइप का क्या है, पीसीबी है, ठीक है ना। मदरबोर्ड क्या है, एक टाइप का पीसीबी है। तो जितने भी मदरबोर्ड होंगे
ऑल मदरबोर्ड, जितने भी मदरबोर्ड होंगे ये सभी के सभी पीसीबी होंगे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड होंगे। लेकिन सभी के सभी पीसीबी, ऑल पीसीबी मदरबोर्ड नहीं होंगे। ठीक है, बाकी चीजें भी हो सकती है ना, ऑल पीसीबी, सारे पीसीबी मदरबोर्ड थोड़े ना हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑल पीसीबी जो होंगी नॉट मदरबोर्ड। ठीक है भाई, हाँ, ये चीज का ध्यान रखना कि जो भी मदरबोर्ड होते हैं वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही होते हैं, ऑब्वियसली बात है, सारे के सारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही है। बट आपने जो रिमोट को फेंक के खोल दिया है उसके अंदर जो सो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड निकला वो मदरबोर्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप अपने मोबाइल को ओपन कर लेंगे, उससे जो निकल के आएंगे भाई साहब वो भी आपका मदरबोर्ड है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि भाई इसका ये पत्ता खराब हो गया या मदरबोर्ड खराब हो गया, इसको रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें उसमें होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो मदरबोर्ड है हमारा वो सबसे मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है ना, मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है इस कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर वो हमारा मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड जो है यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन होती है। सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन का मतलब है कि भाई इसी से ही सारी की सारी चीजें जाएंगी। सेंटर में यही भाई साहब हैं, यहीं से जाएगा जो कुछ जाएगा। ठीक है ना, सब मेन डोर होता है ना घर का, वहीं से आना जाना होना है, वहीं से जाएगा जो भी जाएगा अंदर, वहीं से बाहर भी आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ये मेन सर्किट बोर्ड है और कंप्यूटर का मेन सेंट्रल क्या होता है, कम्युनिकेशन बैकबोन होता है। ठीक है ना, जहाँ पे सारे के सारे चीजें कनेक्टेड होती है, सारे के सारे कंपोनेंट्स, चाहे वो इंटरनल कंपोनेंट्स हो, ठीक है ना, चाहे वो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हो, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब एक चीज यहाँ पे समझेंगे आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है पेरिफेरल्स। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे ना, जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो आगे और अच्छे से समझ लेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही समझे। ठीक है भाई, तो ये क्या है, मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो सबसे मेन कंपोनेंट है। ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट है किसके अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर, क्योंकि इससे सारी चीजें चलेंगी। इसी में ही सारे इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आप कनेक्ट करना चाहो इसी के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक, ओके सर, बात समझ में आ रही है? ये है हमारे पास है मदरबोर्ड। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक, इसके बारे में और डिटेल में हम समझेंगे और आगे। अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे, इसको हमने मेनली ना दो पार्ट में ब्रेक किया है। दो पार्ट में कैसे, एक तो ये नॉर्थ ब्रिज है, ठीक है ना, और एक साउथ ब्रिज है। ये दो पार्ट में ऐसे यहाँ पे ब्रेक किया रहता है। ठीक, नॉर्थ ब्रिज में देखेंगे तो ये नॉर्थ ब्रिज में ये सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी इधर। ठीक है, ये सारी चीजें इधर वाली पोर्शन नॉर्थ ब्रिज में कनेक्ट रहेंगी। साउथ ब्रिज में इस तरफ की ये सारी चीजें कनेक्ट रहेंगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करके सब थोड़ा समझते हैं। एक है हमारे पास में आईडीई कनेक्टर। ठीक है, X2 का मतलब है, देखो दो चीजें यहाँ पे दिखेंगी तो X2 मतलब दो पोर्ट है मेरे पास में, या दो पॉइंट है जहां पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। X4 होगा तो दैट मीन्स चार पॉइंट है जहां पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ आईडी में हम क्या करते हैं, आईडी कनेक्टर जो है इनके बारे में हम एक एक को उठा के और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल से यहाँ पे बेसिक चीजें समझो। आईडी में हम करते हैं, आईडी में हम जैसे मैंने हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दी अपनी, ठीक है ना, जैसे मैंने एसएसडी कनेक्ट कर दी अपनी, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं उनको। फिर है डी रैम मेमोरी स्लॉट। डी रैम मेमोरी स्लॉट में यहाँ पे क्या लिखेगा, X2 मतलब दो स्लॉट है जिनमें मैं अपनी रैम लगा सकता हूँ। डी रैम क्यों लिखा गया है इसके बारे में भैया जी बात करेंगे आगे जब हम पढ़ रहे होंगे, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये कनेक्ट होती है। अच्छा जी, 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा, पावर होगा। अब यहाँ पे पावर कहाँ से आएगी, तो भैया पावर डायरेक्टली कनेक्ट होती है पहले SMPS से। क्या लगता लगा होता है, एक SMPS लगा होता है। वो क्या करेगा,
जो आपकी अल्टरनेट करंट आ रही है, एसी करंट आ रही है, उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और उसके बेसिस पे ये चलता है। तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा जो है वो डीसी करंट पे चलता है। ठीक है, तो एसएमपीएस उसको उस हम एसएमपीएस से कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट को, सॉरी अल्टरनेट करंट को अपने सिस्टम से डायरेक्ट, अपने प्लग से डायरेक्ट, और उसको फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एसएमपीएस से, तो उससे फिर यहाँ सबको पावर मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये है भैया जहाँ पे हमारा सीपीयू लगता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे हमारा सीपीयू लगता है, ये वाला पोर्शन, और आप पूरे सिस्टम यूनिट को सीपीयू कह रहे थे, ये वाला पोर्शन है जहाँ पे सीपीयू सॉकेट लिखा हुआ है ना, तो सीपीयू सॉकेट में यहाँ पे लगेगा सीपीयू हमारा। ठीक है ना, सीपीयू फैन, सीपीयू सॉकेट के ऊपर फिर सीपीयू फैन लगता है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स होल दे रखे हैं, उन होल में हम कनेक्ट करेंगे फैन को, है ना। फिर यहाँ पे ये हमारे पास में कुछ पेरिफेरल्स पोर्ट्स दे रखे हैं, जहाँ से हम बाहर से अपना, हमने माउस कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, अपना प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, कैमरा कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे एक सीमॉस बैटरी होती है भैया। सीमॉस बैटरी का क्या काम है कि जैसे आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया, आज शट डाउन करोगे, 2 दिन बाद करोगे, तो डेट उसमें बढ़ी हुई मिलेगी, टाइम उसमें वही मिलेगा जो टाइम आपने सेट किया हुआ है ना, वो पीछे तो नहीं होता है। इसके साथ साथ में ये आपका रोम को, जो बायोस की कुछ क्रिटिकल सेटिंग्स होती हैं उनको भी पावर देता रहता है। ठीक है, उसी के अंदर डेट एंड टाइम भी आता है। तो जो ये सीमॉस बैटरी है, तो बैटरी का मतलब है यहाँ पे एक सेल टाइप का लगता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, वो सेल टाइप का यहाँ पे लगेगा। वो पावर देता रहेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम को, जब आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा उसके बाद पावर की जरूरत पड़ रही है जो उस चीज के लिए। ठीक है, ये बैटरी खराब हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है, वैसे बहुत जल्दी नहीं होती है, काफी टाइम के बाद, काफी सालों के बाद होती है, एकदम से ऐसे खराब नहीं होती है। ठीक है, फिर पीसीआई स्लॉट है हमारे पास में भाई, जैसे कि आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, ठीक है ना, जैसे कि आपको साउंड कार्ड लगाना है, आप चाह रहे हैं कि अपने सिस्टम के अंदर मैं टीवी भी चलाना चाह रहा हूँ भाई, केबल चलाना चाह रहा हूँ, तो टीवी ट्यूनर कार्ड भी लग सकता है इसमें। ठीक है, तो वो कार्ड आप यहाँ पे लगाते हैं पीसीआई स्लॉट के अंदर। एजीपी स्लॉट पहले जो हमारे पास में स्लॉट हुआ करते थे, हम ग्राफिक कार्ड वगैरह भी पीसीआई स्लॉट में लगाते थे, बट अब एक वो डेडिकेटेड स्लॉट दे दिया गया है एजीपी स्लॉट, या फिर हाँ, एजीपी स्लॉट में आप लगा सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पुराने उसमें, खैर वो चलो आगे बात करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने बेसिक बेसिक पॉइंट आपको बताया अभी यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ब्रिज की। नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक। हीट सिंक का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई क्या होगी, गर्मी प्रोड्यूस होगी, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये हीट सिंक। ये हीट सिंक क्या करेगा, उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ताकि हीट, जो गर्मी है वो एक ही जगह पे ना रहे और कंपोनेंट खराब ना हो। तो वो हीट सिंक क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और फैन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस हीट सिंक से, फैन की हेल्प से उस सिस्टम यूनिट के अंदर की गर्मी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारा नॉर्थ ब्रिज। उस नॉर्थ ब्रिज में क्या क्या लगा होगा, ठीक है ना, सीपीयू लगा होता है हमारा, रैम लगी होती है हमारी, ठीक है ना, ग्राफिक कार्ड लगा होता है, एजीपी या पीसीआई स्लॉट जहाँ पे भी हम लगाते हैं। ठीक, क्योंकि जो नॉर्थ ब्रिज है वो बहुत हाई स्पीड पे काम कर रहा है, मेन सारी चीजें नॉर्थ ब्रिज में ही है, तो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो ठंडा रखने के लिए हम उसके ऊपर हीट सिंक लगाते हैं ताकि वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फैन की हेल्प से हम उसे आउट कर दें। ठीक है जी, बात समझ में आ गई हीट सिंक की, सॉरी नॉर्थ ब्रिज और हीट सिंक की बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल हो गई है। फिर आता है साउथ ब्रिज में। अब साउथ ब्रिज में क्या क्या चीजें हैं, साउथ ब्रिज में बात करें तो ये नॉर्थ ब्रिज के साथ में क्या करता है, कोलोबरेट होकर साथ में काम करता है, ठीक है ना, टुगेदर विद नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज के साथ में काम करता है ताकि जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट जो कम्युनिकेशन को मैनेज करेगा, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको मैनेज करता है वो नॉर्थ ब्रिज के साथ में मिलके। ठीक, जो साउथ ब्रिज है वो वैसे ओल्डर मदरबोर्ड में होता था। ठीक है, अभी हम टाइप ऑफ मदरबोर्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बातें। तो पुराने मदरबोर्ड में हमारा साउथ ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ठीक है ना, बात क्लियर है, ठीक है सर।
हाँ, ये मैंने बता ही दिया। अब साउथ ब्रिज में क्या क्या लगे होते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, कीबोर्ड माउस हो गया, ऑडियो डिवाइस, नेटवर्क पोर्ट, बायोस, पीसीआई स्लॉट, ये सारे वहां पे हैं आपके। ठीक है। ठीक, बस आपको ध्यान रखना। अच्छा, नॉर्थ नॉर्थ ब्रिज में ये चीजें हैं, साउथ ब्रिज में ये चीजें हुआ करती थी। साउथ ब्रिज पुराने सिस्टम में हुआ करता था, आपके नए मदरबोर्ड्स में नहीं मिलेगा आपको। पढ़ेंगे जब हम टाइप ऑफ मदरबोर्ड्स, तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। फिर आए हम आईडीई में, जो हमारा होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स ये है भाई, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने सीडी डीवीडी अटैच करनी थी, इन ड्राइवर्स को अटैच करना था ड्राइव्स को, या फिर हार्ड डिस्क और एसएसडी को कनेक्ट करना था, उसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इस केबल के थ्रू, देखो ये केबल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बस। जो भी हम अंदर डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज कर रहे हैं सिस्टम यूनिट के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, बसेस कहते हैं। ठीक है जी। वो आगे हम पढ़ेंगे। इसको हम पाटा भी कहते हैं, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है ना, जो कनेक्ट होती है हमारी यहाँ पे। ठीक, इस तरह के स्लॉट इसमें होते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है डी रैम मेमोरी स्लॉट, जहाँ पे आप अपनी रैम को कनेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो डी रैम हम लगाते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्यों लगा रहे हैं भाई, क्या जरूरत पड़ रही है, क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चंस जितने भी आपके माइंड में अभी आ रहे होंगे, उन सब पे बात करेंगे, उनको और अच्छे से समझेंगे, क्लियर होता रहेगा। अभी बस इसको समझते रहो कि अच्छा रैम यहाँ पे लग रही है, ठीक है, डी रैम कह रहे हैं तो रैम समझ के चलो, क्या है डी रैम, बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसको हम मेनली रैम ही कह रहे हैं। ठीक, टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए ज़रूरत होती है। जो भी सीपीयू को जो प्रोग्राम्स रन करने हैं भाई, वो रैम में अवेलेबल होते हैं, तो रैम से ही वो फिर सीपीयू में आएंगे और रन होंगे। ठीक है। अच्छा साहब, ठीक है साहब। फिर 20 ATX देखा था हमने, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 20 and 24 है। तो जो 20 पिन ATX कनेक्टर था, वो पुराने कंप्यूटर में था हमारे पास में। अब हम 24, क्योंकि ज़्यादा पावर चाहिए भाई, तो 24 पिन का यूज़ करते हैं ATX कनेक्टर का। एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड हम इसे कहते हैं। ठीक है। तो SMPS से पूरे मदरबोर्ड में ऑब्वियसली बात है पावर सप्लाई मिलेगी। मदरबोर्ड तो अभी रन करेगा पावर सप्लाई की हेल्प से। वो पावर सप्लाई मदरबोर्ड को जहाँ से मिल रही है, वो SMPS से है, और SMPS से पावर सप्लाई मदरबोर्ड में जिस पोर्ट में जा रही है, मदरबोर्ड के जिस पोर्ट में जा रही है, वो ATX है हमारा, 24 पिन ATX, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारी फुल फॉर्म आएंगी, तो हम साथ ही साथ उन्हें पढ़ते रहेंगे, लर्न भी करते रहेंगे, ताकि आगे इजी रहे समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू फैन देखो, या फिर हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट्स लगाते हैं हम जो सीपीयू के ऊपर। तो सीपीयू के ऊपर पे लगाने के लिए ऐसे इसमें ऑलरेडी पहले से मदरबोर्ड के ऊपर होल दिए होते हैं, जिसपे हम ऐसे इस फैन को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, और उसके ऊपर हम हीट सिंक लगा सकते हैं सीपीयू के ऊपर, और उसके ऊपर फैन लगाते हैं, जिससे कि सीपीयू क्या हो, ठंडा रहे भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा काम उसी ने करना है ना। तो वो क्या रहे, ठंडा रहे। ठीक। ओके, ये बाकी मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप लोगों के नोट्स बनाने के लिए, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ मैं बार बार कह चुका हूँ आपको, कमेंट पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको वहां पे हर टॉपिक की मिलती रहेगी। सीपीयू सॉकेट, अब जहां पे मेन भाई ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी लग रही है, जिसको हम अभी तक सीपीयू 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 कह रहे थे, वो हमारी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जहां पे हम इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को लगा रहे हैं, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं सर, प्रोसेसर भी कहते हैं, जहां जिसको हम जिस पॉइंट पे लगाते हैं, वो हमारा सीपीयू सॉकेट होता है। ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रिकल और फिजिकल कनेक्शन है प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बीच में। क्या, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल कनेक्शन है प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बीच में। समझ रहे हैं?
अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर एक बात बताइए, सीपीयू ऐसे अलग से क्यों लगा रहे हैं, मदरबोर्ड में ही लगा दो ना पहले से ही, या रैम को अलग से क्यों स्लॉट दिया गया है, ऑलरेडी उसमें लगा दो मदरबोर्ड के साथ में ही। तो होता क्या है देखो, पहली चीज तो ये कि मदरबोर्ड और सीपीयू अपने आप में दोनों बहुत महंगे आइटम है, ठीक है ना, बहुत कॉस्टली आइटम है। इनमें से अगर कोई भी एक चीज खराब होगी तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल सीपीयू में कुछ दिक्कत आ गई तो आप उसे नया लगा सकते हैं, वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं या मदरबोर्ड में आ गए तो मदरबोर्ड चेंज करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगी कि भाई इजीली हो जाएगा। दूसरा वही अमाउंट का मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर हमने उसी में लगा दिया है तो अगर कोई भी एक चीज खराब होगी तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक। फिर एक चीज और आती है कि जैसे कि भाई टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है धीरे धीरे आगे। आपने i3 का प्रोसेसर लगाया था, अब आप चाह रहे हैं कि i5 लगाऊं मैं, तो पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप इसको चेंज करके इसमें दूसरा प्रोसेसर लगा लें, ठीक है, सिंपल। वैसे सेम रैम के साथ में भी है। रैम प्रॉपर स्लॉट इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर मुझे भाई रैम इंक्रीज करनी है, अभी केवल 4 GB रैम लगी है मेरे सिस्टम में, मुझे 8 GB लगानी है, 12 लगानी है, 16 लगानी है, तो उसमें स्लॉट दिए हुए हम चेंज कर सकते हैं। नहीं तो पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है ना। इस वजह से ये दिया रहता है ताकि हम इससे कनेक्ट कर सकें, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग उसको अपग्रेड भी कर सकें और चेंज भी कर सकें अगर कुछ दिक्कत आए तो। पूरा का पूरा मदरबोर्ड नहीं चेंज करना पड़ेगा इससे, ठीक है। ओके। फिर आता है हमारे पास कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। अब ये पेरिफेरल्स पेरिफेरल्स तब से आ रहा है सर, ये है क्या चीज? पेरिफेरल्स का मतलब होता है सिस्टम यूनिट के बाहर से। सिस्टम यूनिट समझ में आ गया, दिमाग में पिक्चर बन गई। सिस्टम यूनिट के बाहर से मैं जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करूंगा, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो। क्या कहा मैंने, फिर से समझना। सिस्टम यूनिट के बाहर से हम जो भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, इनपुट और आउटपुट और स्टोरेज, एनीथिंग, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है ना, जो भी हम कनेक्ट करेंगे, इन तीनों को मिला के हम पेरिफेरल कह लेते हैं उनको। क्या कह लेते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है ना। तो जहां पे हम पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं क्या? कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। या फिर इन भाई साहबों को, इन सबको मिला के एक नाम दिया जाता है पोर्ट, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इन सब के बारे में भी, ठीक है ना। तो हम जो इंटरनल और एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, हमने प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अपना मॉनिटर, जो भी हम कनेक्ट कर रहे हैं उन सबको हम इसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। फिर आता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड स्लॉट, पीसीआई स्लॉट आता है भैया। पीसीआई स्लॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल हार्डवेयर को यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? एडिशनल हार्डवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे हम उसमें एक्स्ट्रा फीचर दे सकें। जैसे कि टीवी ट्यूनर कार्ड लगा दिया, ठीक है ना, साउंड कार्ड लगा दिया, मॉडर्न लगा दिया, वाईफाई कार्ड लगा दिया, वो नेटवर्क कार्ड लगा दिया, तो ये हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स इंक्रीज कर सकते हैं अपने सिस्टम के, ठीक। एक्स्ट्रा फीचर और फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जरूरत होती है इसकी, ठीक। फिर सीमॉस, जो बहुत अच्छे से समझनी है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैकअप बैटरी, ये होती है सीमॉस बैकअप बैटरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। ये पावर प्रोवाइड करवाती है जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है उसके बावजूद भी। किसको भैया? एक तो रियल टाइम क्लॉक को, जो हमारे रियल टाइम क्लॉक है, और दूसरा बायोस को, ठीक है। या फिर हम इसको रियल टाइम क्लॉक बैटरी और बायोस बैटरी भी कहते हैं। तो ये रियल टाइम क्लॉक को और बायोस को, दोनों को क्या कर रही है? पावर दे रही है, इसलिए हम इसको रियल टाइम क्लॉक बैटरी और बायोस बैटरी भी कहते हैं। तो बायोस की सेटिंग्स को सेव रखता है, सिस्टम डेट एंड टाइम को, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को स्टोर रखता है, सेटिंग्स को एक्टिव रखता है जब पावर हमारी ऑफ रहती है तब भी, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं सीमॉस बैटरी, ठीक है जी। ओके सर, बिल्कुल ठीक है।
फिर आता है हमारे पास में AGP स्लॉट। AGP स्लॉट हमारे पास में अगर हम बात करें तो एक ओल्डर मदरबोर्ड में हम इसका यूज करते थे। जैसे मैं कह रहा था कि हम यहाँ पे इसको ग्राफिक कार्ड को लगाने के लिए इसमें यूज करते थे, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाते थे। ठीक है, AGP स्लॉट में अलग से ही था जिसमें हम ग्राफिक कार्ड लगा सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया, AGP स्लॉट को PCI स्लॉट के साथ में ही मतलब हम मर्ज कर दिया है, तो PCI स्लॉट में ही अब हम ग्राफिक कार्ड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो कार्ड है, ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लगाया जाता था, बट अब हमने क्या कर दिया, उसको PCI स्लॉट में ही हम, सॉरी, हाँ, PCI स्लॉट के साथ में ही कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, क्या थी इसकी जरूरत, ग्राफिक कार्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट करते थे, वीडियो और गेमिंग परफॉर्मेंस को ये बढ़ा देता था। ठीक है ना, फास्टर ग्राफिक्स डेटा ट्रांसफर का ये सपोर्ट करता है। क्या जरूरत पड़ रही है इसकी, जब हम मॉनिटर पढ़ रहे होंगे वहां पे बताऊंगा कि क्यों जरूरत पड़ी ग्राफिक कार्ड के आखिर में। ठीक है ना, ठीक, ओके, ठीक है जी, ओके। तो आज की बात हम यहीं तक ही करेंगे। ठीक है, इस क्लास की, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने देखा कि भैया मदरबोर्ड के अंदर जो चीजें हैं, ठीक है ना, मदरबोर्ड को कैसे कैसे समझा हमने, क्या क्या चीजें उसमें थी, सारी बातें हम समझ चुके हैं यहाँ पे मदरबोर्ड से रिलेटेड। ठीक है सर, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के टाइप क्या होते हैं। ठीक है ना, पुराने सिस्टम्स में कैसे यूज होता है, नए सिस्टम में क्या यूज हो रहा है, मोबाइल फोन्स में किस तरह के मदरबोर्ड यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे टाइप्स में इसके पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब आपको ये चीज समझनी है कि इनकी फुल फॉर्म समझनी है और यहाँ पे काम क्या हो रहा है। ठीक है, ये बना कैसे, क्या क्या चीजें हैं, वो नहीं करनी है। ठीक है ना, जो जो चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या एग्जाम में आती हैं, उन चीजों पे हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। भाई वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो कमेंट जरूर कीजिए, ना भी अच्छी लगी हो तो भी जरूर कमेंट करें कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ठीक है, और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सभी को बताएं, ठीक, सब जगह फैलाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।